हेलो फ्रेंड्स, आई एम शकुंतला। जैसे कि आपको मालूम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी बुक का 10.2 का 9th क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। ओके, तो फिगर देख के समझ गए होगे पहले तो आप कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन है एक्स वाई एक पैरेलल लाइन है और एक्स डैश एंड वाई डैश हमारी एक पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल टू एक सर्कल है। ठीक है, और ये क्या है, डायमीटर है। और एक लाइन ए बी भी है, वो भी टेंजेंट है क्योंकि सी पर टच करके वो जा रही है, तो वो ए बी लाइन भी हमारी एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, जो उनका उसका कांटेक्ट पॉइंट है सी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ओ बी 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ओसी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ओसी जोड़ने से क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बन गए हैं, दो ट्रायंगल्स बन गए हैं जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल है पी ए ओ, दूसरा ट्रायंगल है ए ओ सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे इजीली। कैसे प्रूव करेंगे तुम्हें मालूम ही है। पी ए क्या है, एक टेंजेंट है, और ए सी क्या है, एक टेंजेंट है। कौन से पॉइंट से, ए से, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट है और वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो पी ए और ए सी इक्वल हो गए, और ओ ए इनमें कॉमन है। ओ ए दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन लाइन है। और तीसरी चीज क्या है, ओ सी इज इक्वल टू ओ पी है। क्यों, रेडियस है दोनों, एक ही सर्कल के ऊपर दोनों रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ए ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ए कॉमन, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, एंड ए पी इज इक्वल टू ए सी टेंजेंट्स। ओके, सो दैट क्या हो गया, पी ए ओ ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ सी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने क्या पता कर लिया, पी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, मीन्स पी ए ओ और सी ए ओ इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, यानी सी पी सी टी से ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल्स इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स, देखो ध्यान से फिगर को फिर से देखो, हमने कौन से एंगल्स इक्वल कर दिए, ये वाले एंगल्स इक्वल कर दिए, यानी पी ए ओ, तो बाय सी पी सी टी पी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ हो गया हमारा इक्वल। ठीक है, अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं यानी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू टू एंगल ओ ए सी। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, इक्वल एंगल्स होते हैं तो हम डबल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा पी ए सी इज इक्वल टू टू सी ए ओ। सिमिलरली सिमिलरली करके हमने इस साइड के भी इसी तरह से प्रूव कर दिया, मीन्स क्या, क्यू बी सी भी इसका डबल है। ठीक है, सपोज ये हमारा एंगल 2 है तो ये भी 2 2 इक्वल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू सी बी ओ, डबल ऑफ सी बी ओ, है ना। तो सी बी क्यू इज इक्वल टू टू एंगल सी बी ओ। ठीक है, सिमिलरली में अब क्या देखेंगे हम, अब हमने देखा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन थी, और ये जो है ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन जा रही है तो ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो हम लिखेंगे एंगल पी ए सी प्लस सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा इसका, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। अब PAC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2CaO, और CBQ की जगह हम लिख सकते हैं 2CbO। 2 कॉमन होके यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 90। 2 से हमने 180 को काटा, आ गया 90। तो CaO प्लस CbO इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया इन ट्रायंगल। अब हम जाएंगे ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है AOB, ये वाला जो ट्रायंगल है बड़ा सा, इस ट्रायंगल में जाएंगे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। तो इन दोनों का सम अगर 90 है, तो टोटल में से 90 निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम लिख देंगे ऐसे, इन ट्रायंगल ABO एंगल CAO प्लस CBO प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर, ठीक है। अब आ गया, इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखा, 90। क्यों लिखा, हमने अभी अभी प्रूव किया है ये चीज कि CaO प्लस CbO इज इक्वल टू 90 है इस फिगर में। तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया 90। एंगल AOB इज इक्वल टू 180। 90 जाएगा उस साइड में, माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि AOB 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फिर ये दोनों एंगल्स को इक्वल लेना है CPCT से, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है, इसके ये वाले एंगल को, ये वाला जो एंगल है इसको डबल करके लिख देना है इक्वल टू PAC। सिमिलरली करके ये वाला जो एंगल है इसको डबल करके लिख देना है QBC, ठीक है। फिर इंटरनल एंगल्स लेने हैं ट्रांसवर्सल के, सेम साइड के, ठीक है, इज इक्वल टू 180 करना है। और फिर लास्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लेना है। तो सर्कल लेसन का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी सर्कल लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।